हम्म, हाँ जी। ये 2.3 मिलियन व्यूज, विवेकानंद को किसने मारा। ध्यान से ये वीडियो देखिए। विवेकानंद को किसने मारा। आज आप लोगों को भारत का दोगलापन समझ आएगा इस वीडियो के अंदर। आज आपको मेरे दिल का दर्द समझ आएगा इस वीडियो के अंदर। मैंने कहा भारत का दोगलापन समझ आएगा इस वीडियो के अंदर। समझ आया आपको। भारत एक डॉट है हमारे बीच में जो कनेक्ट हो गया तुरंत, इंस्टेंटली। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, एक डॉट है हमारे बीच में जो कनेक्ट हो गए इंस्टेंटली। हर एक के साथ नहीं होंगे भाई, जिसके साथ हो गए हो गए, जिसको नहीं पसंद उसको नहीं पसंद। मेरे को सबके पास जाके थोड़ा अपने ढोल पीटने हैं, राइट। जैसे ही हुआ एकदम वीडियो बढ़ गई। आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, थोड़ी लंबी वीडियो है तो यहां पे तो नहीं चलाऊंगा, आप देखिएगा प्लीज इसको। क्योंकि यहां पे चलाऊंगा तो काफी समय निकल जाएगा फिर इसका। फिर आप मेरी इस क्लास का ये लॉजिक दोबारा समझना है, मेरी शीट को दोबारा देखना। फिर आपको समझ आएगा कि ओ, इस कारण से चली ये वीडियो। अब आप ये बोलोगे कि ऐसे तो फिर पारितोष सर सारी वीडियो चलनी चाहिए भाई, फिर इस पे 13,000 व्यूज क्यों हैं। इस पे भी फिर मिलियंस ऑफ व्यूज आने चाहिए, हर वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज आने चाहिए। भाई आप तो सारी वीडियोस पे सेम फंडामेंटल यूज कर रहे हो। सही क्वेश्चन है, एकदम अच्छा सवाल है। क्यों नहीं आते। दोस्तों, एल्गोरिथम नाम की भी एक चीज होती है। ये व्यूज लाने में 60-70% मेरा हाथ है। बाकी जो 20 या 30% हाथ है वो सब एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं करता। क्यों? क्योंकि फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम किसको आपकी वीडियो दिखाए, कितनी आपकी वीडियो दिखाए, कब आपकी वीडियो दिखाए, आपके हाथ में नहीं है। हां, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर मेरे सिखाए फंडामेंटल्स आपने इंप्लीमेंट कर लिए तो चांसेस आपके बहुत हाई हो जाते हैं वायरल होने के। आज आप लोगों ने जो सीखा है ना, ये मेरी पिछली 8 साल की लर्निंग है। यही वो लर्निंग है जिसके कारण एक बात तो आपको समझ आ गई, जिसके कारण 15.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए हैं पिछले 28 दिन में। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस साल मैं 1 बिलियन व्यूज, 1,000 करोड़, 1 बिलियन व्यूज तक पहुंच पाऊं। जिस दिन 1 बिलियन व्यूज पहुंच गया ना दोस्तों, उस दिन बैंक में भी अच्छा खासा पैसा होगा। और बिना कोई सेल्स टीम रखे, मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई सेल्स टीम नहीं है, मैं कोई सेल्स नहीं करता। मैं सीधा सीधा अपनी वीडियोस में कहता हूं, अगर मुझ पर विश्वास है मेरे कोर्स में आओ, सीखो। सिंपल इज दैट। मैं नहीं आपके फोन कॉल्स उठाऊंगा। और ये मेरी ईगो नहीं है। अरे भाई, इतना छोटा सा डिसीजन लेने के लिए भी मैं फोन कॉल उठाऊं? बिल्कुल भी नहीं। अरे कोई बहुत बड़ा काम करना होगा तो फोन कॉल उठा लूंगा। अब आपको क्या करना है। अब आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी का सबसे पहला काम करना है, आज आज करना है। अगले एक हफ्ते का आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं तो बधाई हो आपको, अच्छी बात है, आप कोई बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो। उस बिजनेस के लिए कैसे कंटेंट बनाना है ये तो मैंने आपको सिखा दिया। मतलब कैसे, मतलब क्या फ्रेमवर्क यूज करके कंटेंट बनाना है, उस कंटेंट में भाषा क्या होगी, कंटेंट क्यों चलेगा, ये सिखा दिया। कैसे बनाऊं, मैं कैसे बनाता हूं कंटेंट, आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। एकदम वीडियो करके दिखाऊंगा आपको, एंड टू एंड पूरा प्रोसेस। और अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है अभी, अगर आपको लगता है भाई मेरे पास अभी कोई बिजनेस नहीं है, मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है मुझे जिंदगी में क्या करना है, फिर भी कंटेंट बनाओ। अब आप बोलोगे फिर क्या कंटेंट बनाऊं, जब मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, क्या कंटेंट बनाऊं। अरे, मैंने आंसर कर दिया आपका ये क्वेश्चन। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, बस लोगों से सवाल पूछो, किसी भी मुद्दे पे सवाल पूछ लो, किसी भी मुद्दे पे सवाल पूछ लो, बस लोग अपने आप आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है मेरे फेसबुक पेज पे, अच्छा आपको दिखाता हूं, चलो 5.5 लाख फॉलोअर्स हो गए,
कल तक ये 5,52,000 हो जाएंगे। हर दिन मेरे 2,500 नए फॉलोअर्स आते रहते हैं। बीच में कुछ ऐसे भी दिन आए थे जब एक एक दिन में 8,000 फॉलोअर्स भी आए थे, जब खूब सारी वीडियोस वायरल हो गई थी इकट्ठी। आज सुबह तक ये 5,47,000 थे, फिर 5,48 हुए, 549 हुए, 550 हो गए। सो द फैक्ट इज वेरी सिंपल। आपको क्या लगता है ये सारे 5.5 लाख फॉलोअर्स, 5.5 लाख किस 5 लाख मेरी वीडियोस देख रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इसमें से बहुत छोटा सा एक नंबर है जो मेरी वीडियोस देखता है। इनफैक्ट मेरी वीडियोस पे 80% से ज्यादा व्यूज आते हैं उन लोगों से जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे फॉलोअर्स ही नहीं है इस पेज के, और मैं एक भी रुपया लगाता नहीं। इनफैक्ट आपको एक और कमाल दिखाता हूं। फेसबुक पे एक फीचर होता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मतलब आप पैसे देकर सब्सक्राइब कर सकते हो इस पेज को। और एक क्रिएटर क्या करता है, सब्सक्राइबर्स के लिए अलग से कंटेंट बनाता है, या सब्सक्राइबर ओनली कंटेंट। मतलब मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस बना सकता हूं, वीडियो पोस्ट करते वक्त उसको बोल दूंगा सब्सक्राइबर ओनली, तो आम इंसान वीडियो पे क्लिक करेगा, चलेगी नहीं, वो पहले बोलेगा सब्सक्राइब। और सब्सक्राइबर का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पेड होता है, लोग अपने भी सब्सक्राइब कर जाते हैं मेरे पेज को। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर आप मेरे जैसा थॉट रखना चाहते हो, देखो एक तो आपका बिजनेस है, तो मैंने आपको बता दिया आपके बिजनेस के लिए आपको कंटेंट कैसे बनाना है। एक आपका बिजनेस अगर नहीं है तो भी बता दिया कि भाई कनेक्ट द डॉट्स वाला कंटेंट बना लो, सवाल पूछो। अगर आपको पारितोष जैसी गेम क्रिएट करनी है तो कैसे करोगे, अब आपको वो दिखाता हूं मैं क्या कर रहा हूं। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने ये जो वीडियो करी है अंग्रेजों ने इंडिया को कैसे लूटा, उसमें बोला इंडिया डॉट टीवी, और अभी अभी भी मैंने एक जो वीडियो आपको दिखाई उसमें बोला इंडिया डॉट टीवी। ये इंडिया डॉट टीवी नोटिस किया, INDIAAA.TV, इंडिया डॉट टीवी। क्या ये इंडिया टीवी वाला इंडिया टीवी तो नहीं है जो न्यूज वाला। मैं इंडिया डॉट टीवी एक कंप्लीटली ब्रांड न्यू मिशन लॉन्च किया है, जहां पे ये तो मिनी एपिसोड्स हैं जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, धीरे धीरे ये पूरा एक शो बन जाएगा। एक ऐसा शो जहां पे शार्क टैंक के एंटरप्रेन्योर्स भी आपसे आके मिल रहे होंगे। एक ऐसा शो जहां पे आप साइंटिस्ट से मिलेंगे, जहां पे आप टेक्नोलॉजिस्ट से मिलेंगे, जहां पे आप हर उस इंसान से मिलेंगे जो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस देश में पॉजिटिव आवाज साइंस की, टेक्नोलॉजी की, सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग की, इनोवेशन की, यूथ की मैं लेके आऊंगा, जो आज कंप्लीटली मिसिंग है। और कैसे लेके आऊंगा? इंडिया टीवी पे। इनफैक्ट आपको बता दूं, इस सैटरडे को, अब जो आने वाला सैटरडे है, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं दिल्ली में, जिसका अभी अभी शार्क टैंक पे एपिसोड आया है। उसने फंडिंग नहीं रेज करी क्योंकि उसकी आस्क बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका अभी अभी शार्क टैंक पे एपिसोड आया है और अच्छी कंपनी चलाता है। उसके साथ एक पूरा एपिसोड शूट कर रहा हूं इंडिया टीवी का। और मैं इंडिया टीवी को हमेशा हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूं। मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई बड़ी कंपनी आए। वैसे मुझे कुछ कुछ, आप लोगों को बता सकता हूं, मुझे कुछ कुछ लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई 100 मिलियन इतने व्यूज आने कोई कम बात थोड़ा होती है, वो भी बिना किसी पैसे के। इसका मतलब देश मेरी बात सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई आ जाए और मुझे ये बताए, ले पकड़ पारितोष तेरा 50-100 करोड़ जो भी तुझे चाहिए, लेकिन तू वही बोलेगा जो हम कहेंगे। तो मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहूंगा ना तो सच्चाई की बात करूंगा। वरना ना फिर वही बात हो जाएगी जो आजकल मीडिया चैनल्स के साथ होती है कि यार जिसने खरीद लिया उसी की बात। अब मैं वो कैसे कर रहा हूं? ऑफ कोर्स अपना पैसा अपना समय तो लगा ही रहा हूं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। मैं अपने कुछ ऐसे दोस्तों के पास जा रहा हूं जो मेरे अच्छे अमीर दोस्त हैं, कि यार मैं ऐसा कर रहा हूं, आप लोग मुझे फंड करो। और मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए, मैंने अपनी इन वीडियोस में अब कहना शुरू कर दिया है कि आप मतलब एक आम इंसान है इस देश का जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप लोग इंस्पायर्ड हैं इस थॉट से कि हाँ यार, मतलब ऐसा कोई, ये इंडिया टीवी बनना चाहिए, सही मिशन है, तो मैंने ये एक छोटा सा पेज लॉन्च कर दिया है। इस पेज पे जो भी आता, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इस पेज पे जो भी आता है
जो भी सब्सक्राइब करता है इसको, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 200 रुपए महीने का, जो सपोर्ट कर रहे हैं, 200 रुपए से कुछ होता नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन जब कोई जमाना आएगा जब कुछ ऐसे हो जाएगा बड़ा, बहुत सारे हजारों लाखों लोग जब कर लेंगे, तब शायद ये एक सब्सटैंशियल अमाउंट बनेगा। उससे फिर हम बनाएंगे ऐसा स्टूडियो, फिर हम बनाएंगे इसको एक लार्ज स्केल शो, ताकि बिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हो इसके सोशल मीडिया पे, और इलॉन मस्क जैसे लोगों को हम इंडिया लेकर आ पाए अपने शो पे, ताकि बात उसको लाने की नहीं है, बात इस बात की है कि भारत देश में एक पॉजिटिव, अच्छा, प्रोग्रेसिव नैरेटिव सेट हो हमारे बच्चों के लिए, जो आज सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। देखो, मैंने ये क्यों शुरू किया आपको बताता हूं। सोशल मीडिया ने आज बर्बाद कर दिया है हमारे देश को। चाइना ने बंद किया हुआ है सोशल मीडिया, बहुत अच्छी बात है, मतलब बाहर का सोशल मीडिया बंद किया हुआ है, अंदर का सब कंट्रोल्ड है। हम लोग भारत में अपना सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं बना पाए, ये हमारी भूल है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया हैं उनको तो लेवरेज कर सकते हैं। फालतू की रील शॉट और गंदा कंटेंट देखने की बजाय अगर बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, हेरिटेज, प्रोग्रेशन, फ्यूचर, एआई, एंटरप्रेन्योरशिप और पॉजिटिव खबरें अगर मिलें, खबरें मतलब फालतू की न्यूज नहीं, पॉजिटिव चीजें, तो बच्चों का दिमाग चेंज होगा। और इसलिए बनाया इंडिया टीवी। अगर आप लोग ऐसी कोई गेम क्रिएट करना चाहते हैं, कीजिए, मैंने तो कर दी है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, यू कैन ऑल्सो डू इट। देखो, ध्यान रखना, कुछ भी ऐसा करने के लिए एक बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत करेज चाहिए होती है, ये आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ग्रैंड स्केल है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप में दम है तो फिर ये 15.5 मिलियन व्यूज नहीं होंगे, फिर हर हर महीने 100 200 मिलियन व्यूज आ रहे होंगे, और वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए, और यही व्यूज से पैसा आता है। इट्स दैट सिंपल। आज जो आपने सीखा, अब आपको क्या करना है, आपको वो समझाता हूं। मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दे दिए, अब आपको मैं सीधा होमवर्क पे लेके आता हूं। मैंने कहा था ना, हर क्लास के बाद होमवर्क मिलेगा। सबसे पहले, अगर आपका बिजनेस है तो भी आपको अपना नैरेटिव डिजाइन करना है, अगर बिजनेस नहीं है तो भी नैरेटिव डिजाइन करना है, और अगर मेरी तरह कोई ग्रैंड मिशन क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैं तो India.tv को ऑलमोस्ट एक 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 बड़ा मीडिया चैनल बना दूंगा, तो उसके लिए भी नैरेटिव क्रिएट करना है। आज अपने साथ बैठो और बैठ के सोचो, व्हाट एग्जैक्टली इज माय नैरेटिव फॉर द वर्ल्ड। ये दुनिया जब मेरी आवाज सुने, जब मेरी बात सुने, तो उसके दिमाग में क्या फीलिंग पैदा हो, उसको कहते हैं नैरेटिव। फीलिंग पैदा हो, होगी तो दो ही, प्यार और डर की, लेकिन क्या? जैसे मैं जब कहता हूं पारितोष का नैरेटिव क्या है, पारितोष का नैरेटिव बड़ा आसान सा है, एक पढ़ा लिखा जागरूक भारत, पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंडिया, ये बना रहा हूं मैं। कैसे बना रहा हूं? दो तरीके से बना रहा हूं। एक, मैं पढ़ाता हूं शून्य एआई में अपने कोर्सेज में। दूसरा, जो लोग मुझसे नहीं पढ़ रहे, जिनको लगता है अरे अरे कोर्सेज लेंगे पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, जो भी उनके मन में सवाल हैं, उन सबको इंडिया टीवी से वहां सीखेंगे वो। और फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे इतने करीबी हो जाएंगे, इतने करीबी हो जाएंगे, जो जो इंडिया टीवी जैसे मिशन को सपोर्ट करते रहेंगे। और ये तो मतलब आपको मैं, आप लोग अभी देखोगे, फॉरेन से, दुनिया भर से ऐसे एनआरआईज होंगे जो अभी इंडिया टीवी को सपोर्ट करेंगे, अभी आप देखना। और बिना, ये मेरी जिंदगी में पहले भी हो चुका है।
किसी ने $2,500 भेज दिए, किसी ने कुछ भेज दिया, किसी ने कुछ भेज दिया, लोग कुछ भी करते हैं जब आपसे दिल से जुड़ जाते हैं लोग। ये ताकत आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज पहली बार आप में से बहुत सारे लोग अपना नैरेटिव सेट करेंगे। अब नैरेटिव सेट करने के लिए आपको करना क्या है वो सिखा देता हूं। चैट जीपीटी पे जाइए। चैट जीपीटी तो आपको पता ही है, एआई टूल है। अगर आप चैट जीपीटी नहीं यूज करते, आप ग्रॉक या गूगल जेमिनाई भी कर सकते हैं, बट जनरली नैरेटिव सेटिंग में ना चैट जीपीटी बहुत अच्छा होता है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले चैट जीपीटी को अपने बारे में बताना। कैसे बताओगे वो समझाता हूं। एक नया वर्ड फाइल बनाना, ठीक है। एक नया वर्ड फाइल, चाहे गूगल वर्ड फाइल बना लो या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आप यहां पे लिखोगे, सॉरी, अबाउट मी। बेसिकली ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो है, मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूं। ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ये आप इसलिए बना रहे हो ताकि आप चैट जीपीटी को अपने बारे में बता पाओ। ये वर्ड डॉक्यूमेंट आप चैट जीपीटी में अपलोड करोगे, ठीक है। तो यहां पे आप बताओगे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा तो प्रोफाइल ऑलरेडी सेट है, तो मैं आपको अपना प्रोफाइल, इनफैक्ट एक सेकेंड, इज कैनवा ओपन? नो, ठीक है, कोई नहीं, मैं कैनवा ओपन कर लेता हूं। कैनवा में मैंने ऑलरेडी अपना प्रोफाइल डिजाइन करके रखा हुआ है, राइट हियर। मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने ये कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया, फैंटास्टिक, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं माई मिशन। तो इस तरीके से मैं यहां पे अपना मिशन लिख दूंगा। वैसे ही आप, फिर मैं लिखूंगा माई बिजनेस, फिर मैं लिखूंगा माई गोल, फिर मैं लिखूंगा माई ऑडियंस। आप भी ये लिखोगे बाय द वे। ये शीट आपको, ये जब क्लास रिकॉर्ड होके आपके सामने आ जाएगी तो ये शीट वहां पे आपको दिख जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग रहेगी इसकी, तो घबराइएगा नहीं। ये 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होके आप अपलोड हो जाएगी क्लास अपने आप ही। ओके, सो माई गोल, माई ऑडियंस, हाँ, माई इनिशियल, नहीं सॉरी, डॉट्स दैट आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई ऑडियंस। फिर आप डॉट्स लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी डॉट्स आपको कनेक्ट करने हैं। इमोशन दैट आई विश टू इग्नाइट। फिर आप कुछ इमोशन के एग्जाम्पल्स दीजिएगा। एग्जाम्पल आप कैसे भी दे सकते हो, शाहरुख खान का एग्जाम्पल दे दिया, आपको कोई पॉलिटिकल इमोशन बनाना है उसका एग्जाम्पल दे दिया, किसी और बिजनेस ओनर का एग्जाम्पल दे दिया, मतलब एग्जाम्पल देने होंगे आपको, ठीक है। फाइनली आपका जब ये डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा, इस डॉक्यूमेंट का आप एक नाम रख देना। जैसे यहां पे मैं नाम रख देता हूं, नैरेटिव डिजाइन वर्जन 1। फाइल पे जाओ, यहां पे डाउनलोड कर लेना, आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना, ये गूगल आपको पीडीएफ बना के दे देगा। फिर आप चैट जीपीटी के पास जाना, यहां पे प्लस पे क्लिक करना, ऐड फोटोज एंड फाइल्स। जैसी फोटोज एंड फाइल्स पे आओगे, यहां पे वो आपसे, आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। आप पीडीएफ अपलोड कर देना और यहां पे चैट जीपीटी को जो मैं आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा हूं, आप वो लिखना। बड़ा आसान सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। एनालाइज द अटैच्ड पीडीएफ फाइल, it has details about me, my and my mission. I want, अच्छा चलो इसको और आसान करते हैं, act like a seasoned chief marketing and branding officer and a senior PR executive consulting top CXOs and top media honchos. Help me design my narrative.
tell me exactly give me ideas of 10 videos that I should do basis the narrative designed. Feel free to ask me any further questions. आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं ये पूरा का पूरा कमांड आपको, सॉरी, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट आपको और बेहतर तरीके से एक पीडीएफ फाइल में अपलोड करके दे दूंगा, जो आप हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू जैसे भी आपने लॉगिन किया है आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो आपको आपके कोर्स में ये मिल जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट? ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इतना आसान कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा करोगे चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली आपको आपका नैरेटिव बनाने में मदद करना शुरू कर देगा। वो आपको मदद करेगा कि भाई आपको बोलना क्या है, फिर वो आपको पहली 10 वीडियोस के टॉपिक्स डिजाइन करके देगा। अगर आप चाहो वो आपको स्क्रिप्ट भी डिजाइन करके दे देगा। खैर मैं ऐसा नहीं करता पर्सनली, हाँ मैं अपना नैरेटिव जरूर यूज करता हूं, मैं अपना नैरेटिव जरूर रिफ्रेश करता रहता हूं। इनफैक्ट India.tv शुरू करने से पहले मैंने चैट जीपीटी के साथ बहुत बातें की हैं, कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको नहीं दिखा सकता ऑफ कोर्स, वो बहुत डीप साइकोलॉजिकल, मतलब उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग पढ़ोगे तो आपको लगेगा है पारितोषिक, मतलब ये भी सोचते हैं इतना, ये साइकोलॉजी के उस लेवल पे हैं, मतलब इसलिए मैं आपसे वो नहीं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन धीरे 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 जब आप लोग थोड़े मेरे से साथ और समय बिता चुके होंगे, सिर्फ इस कोर्स में नहीं वैसे भी थोड़ा लंबा समय हम बिताएंगे, तब आप मुझे और डीपर समझ पाओगे। वरना आज अगर सिर्फ वो दिखा दिया तो आपके दिमाग में ना अजीब से डॉट्स बन जाएंगे, मतलब फिर आप सोचोगे यार पाई तो सर ऐसा भी, ये चीजें भी पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसी किताबें भी पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता सडनली आपका दिमाग एक कंप्लीटली डिफरेंट टर्न ले ले। राइट, दैट इज द ओनली रीजन। जब उतनी मेच्योरिटी हो जाएगी, जब आप मुझे उतना जान जाओगे और मुझे पता होगा कि आप लोग नैरेटिव अंडरस्टैंडिंग में उतने मेच्योर हो चुके हो, मैं जरूर शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ग्रेट, तो आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क आपके लिए है आपका नैरेटिव। ये जो मैंने पूरी की पूरी शीट बनाई थी अभी आप लोगों के सामने, राइट, ये पूरी की पूरी शीट मैं पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड कर दूंगा। आप लोग डाउनलोड कर पाओगे अपने मोबाइल फोन पे या अपने लैपटॉप पे, जैसे भी आप मुझे लाइव देख रहे हो। गॉट इट? यूड बी एबल टू डू दैट, नो प्रॉब्लम्स विद इट। ठीक है, अब मैं जल्दी से कुछ जो कमेंट्स आए हुए हैं वो क्विकली पढ़ लेता हूं, सजा कोई ऐसा क्रिटिकल कमेंट ना हो जो मैं कंप्लीटली मिस कर दूं। ओके, लोगों ने अपने थॉट्स रखे हैं, फैंटास्टिक, बहुत सही। आशीष जी, अगर आप हैं लाइव अभी, मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं ऑल इन वन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स, आप कुछ भी यार, मेरे को आपको कोई कोर्सेज सेल नहीं करने, कुछ नहीं करना। आप लोगों को जो भी अपने मतलब का लगे ऐप में बिल्कुल कर सकते हैं आप। अम, रामाश्रय जी ने पूछे फेसबुक वीडियो के लिए एडिट कौन से ऐप से करते हैं सर? ग्रेट, चलो अब आप लोगों को दिखा देता हूं, वेट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। तो मैं सारी की सारी एडिटिंग अपने फोन पे ही करता हूं, और ये वाली ऐप का इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम है InShot। मैंने इसका पेड वर्जन लिया हुआ है, ज्यादा महंगी नहीं है, बड़ी सस्ती सी है, और ठीक ठाक है, मतलब बेसिक वीडियोस बनाने के लिए बहुत बढ़िया ऐप है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, एकदम ठीक ठाक ऐप है। ठीक है, ऑफ कोर्स जब मैं इंडिया टीवी का शो लॉन्च कर दूंगा, मतलब उसको शो के लेवल पे ले आऊंगा, राइट, जब उसमें स्पॉन्सर्स होंगे और लोग होंगे, एंड एवरीथिंग, फिर ऑफ कोर्स मैं इन ऐप से नहीं कर रहा हूँ, फिर तो मैं प्रॉपर एक एडिटिंग टीम या एक सिंगल एडिटर हायर करके फिर उसको शो के तरीके से फॉर्मेट में लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये वाली ऐप यूज करता हूँ। ये जहां तक मेरा थॉट है,
ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड्रॉयड में तो मैं यूज करता हूं, आईओएस में भी होगी, पक्का होगी, आप प्लीज देखिएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद अभी आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं। रामाश्र जी कह रहे हैं सर फेसबुक प्रोफाइल पर ही वीडियो अपलोड करना है या फिर नया फेसबुक पेज क्रिएट करना अच्छा रहेगा? ग्रेट क्वेश्चन रामाश्रय जी। नया फेसबुक पेज क्रिएट कीजिए। फेसबुक प्रोफाइल और पेज दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। प्रोफाइल आपका पर्सनल प्रोफाइल है, पेज आपके बिजनेस का पेज है या क्रिएटर पेज है। आइडियली आप पहले एक क्रिएटर पेज की तरह शुरू करो। अगर धीरे धीरे आप अपना बिजनेस बना लोगे तो बिजनेस पेज पे आना। जैसे मेरा प्रोफाइल भी है, मेरा पेज भी है, लेकिन ये सारी वीडियोस जो आप देखते हो ये मेरा पेज है, पारितोष शर्मा शून्य AI। ये पेज है, ये प्रोफाइल नहीं है। बाय द वे, अब ऐसा सवाल आया तो मैं ये भी बता दूं, आप में से कुछ लोगों को शायद कुछ फेक प्रोफाइल से मैसेजेस आ रहे होंगे फेसबुक पे, जो जिन पे मेरी पिक्चर लगी होगी, मेरा नाम लिखा होगा। कृपया करके ध्यान रखिएगा, मैं आप में से किसी को कोई मैसेज नहीं करता। ना मैं आज करूंगा, ना मैं कभी करूंगा, कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, नेवर। हमारी कोई भी अगर बात होगी ईमेल के थ्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कोई भी फेक मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज उनको डिलीट कर दीजिएगा। आई एम नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। मैं आपको कोई स्टॉक मार्केट, कोई ग्रुप को ज्वाइन करने को नहीं बोलूंगा। जो होगा मेरी शून्य AI की ऐप में होगा ऑलवेज, या इंडिया टीवी का मेरा शो होगा, बस। ठीक है, ओके। विनय सर ने बोले पारितोष सर मैंने 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर कोई जरूरी मैसेज किया था लेकिन रिप्लाई नहीं मिला। विनय जी मेरा व्हाट्सएप एक्टिव ही नहीं है सर, आपका व्हाट्सएप आया ही नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप एक्टिव नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे इस ईमेल आईडी पे reachps001@gmail.com आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं। reachps001@gmail.com आप प्लीज मुझे ईमेल कीजिए। अधिनायक, ओ सॉरी, अथर्व ने बोला है व्हाट्सएप पे एक ग्रुप आया है, आपने ही ग्रुप बनाया है कोई और? नहीं सॉरी, मैंने ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया है। मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया और वो मेरे AI लैब्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जो AI लैब्स कोर्स में है, उनके लिए है। ठीक है, तो अभी अच्छा, अभी एक तो अपने नाम से लॉगिन किया करो यार। जसविंदर मैम करिए सर हमें मैसेज आया था कि आपका मैनेजर है कोई और, हमने गलती से डिलीट कर दिया, सॉरी हमने आपको भेजना था 1 मंथ पहले की बात। नहीं नहीं, मेरा कोई मैनेजर नहीं है भाई। ना मेरी कोई सेल्स टीम है, ना मेरी तरफ से कोई कॉल आएगा। मैं आपको खुद कह रहा हूं, अगर मुझे आप लोगों से कभी बात करनी होगी मैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल के द्वारा करूंगा। प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन ऑलवेज, 100% ऑफ द टाइम्स, सिर्फ और सिर्फ ईमेल, ताकि उस ईमेल का रिकॉर्ड आपके पास रहे और मेरे पास रहे। मैं कभी चैट पे बात नहीं करूंगा, मैं कभी व्हाट्सएप पे बात नहीं करूंगा, और कोई भी फोन कॉल होगी तो नहीं होगी, वो या तो जूम के थ्रू होगी या गूगल मीट के थ्रू होगी। आई एम वेरी क्लियर ऑन माई टर्म्स, ये पक्का है 100%। तो आपको कोई भी मैसेज कर रहा हो, प्लीज कृपया करके, प्लीज 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 डू नॉट रिप्लाई टू दैट, वो मैं नहीं हूं। ठीक है, मासी अजमत जी कह रहे हैं आपके समझाने का अंदाज अच्छा है। बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं वैसे ही समझाता हूं जैसे मैं खुद समझ पाता हूं, बात बहुत साफ है। बड़ी बड़ी थ्योरी, बड़ा बड़ा ज्ञान देकर, बड़े बड़े शब्द बोलकर, अम, जबरदस्ती की थ्योरी बताकर, सर उससे ना फायदा नहीं होता किसी का। वो ज्ञान है और ज्ञान से पैसा नहीं बन पाता। मेरा मुद्दा साफ है, आप लोग ये कोर्स करके यहां से, अगर कोई बिजनेस नहीं है तो 5 लाख रुपए, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, एंड ऑनवर्ड्स आप उतना रेवेन्यू कर जाए। मैं कर रहा हूं अपनी वीडियोस के कारण। मेरे कोई एड्स नहीं चलते, मेरी कोई सेल्स टीम नहीं है, मैं कोई सेल्स के मार्केटिंग मैसेजेस नहीं भेजता, मैं किसी को व्हाट्सएप नहीं करता, किसी को SMS नहीं करता, कुछ नहीं करता। मैं केवल और केवल बैठकर वीडियोस करता हूं। आपको एक बात बताऊं, अगर आज मैं अपनी सेल्स टीम रख लूं ना, खर्चा तो बढ़ जाएगा, लेकिन एक बात पक्की है, मेरी सेल्स भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेल्स टीम फिर पागल कर देगी आपको फोन कर करके, लेकिन मैं नहीं चाहता वो हो। वो गलत है, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, पढ़े लिखे लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता वो। इसलिए जैसा मैं खुद समझ पाता हूं वैसा ही आपको समझाऊंगा। देखो, मेरे सारे कोर्सेज वैसे ही हैं जो मैं, मेरी एजुकेशन, सच्चाई से आपको बता रहा हूं, मेरे परिवार के लिए बनी है। ऐसे कोर्सेज जो मेरे बच्चे कर पाए, जो मेरा परिवार कर पाए, जो मेरे परिवार के लिए सही है ना, वो आपके लिए भी सही है। ऑब्वियस है यार, राइट।
ओके, हनुमंत यादव जी ने बोला है, क्या ड्राइविंग फील्ड में कोई कंटेंट कैसे क्रिएट करें? अरे, बहुत तरीके हैं यार, बहुत सारे तरीके हैं। बात करो, हाँ, ड्राइव करते करते कंटेंट मत करो। दैट डजंट मेक सेंस। लेकिन अगर आप इंटरसिटी कहीं ड्राइव कर रहे हो तो आप कंटेंट बना सकते हो। क्या मैंने बताया, डॉट्स को कनेक्ट करना है। आप रोज बात कर सकते हो, सड़कों पे कितने गड्ढे हैं, डॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं। ट्रैफिक कितना अनरूली है, मतलब कोई ट्रैफिक सिग्नल कैसे लोग तोड़ के जा रहे हैं, थार वाले कैसे गंदी गाड़ी चला रहे हैं, स्कॉर्पियो वाले कैसे अपनी ताब में आके बहुत कुछ कर सकते हो। और सबसे बढ़िया पता है क्या करो, आजकल वो डैश कैम्स आ गए ना, डैश कैम खरीद लो एक अच्छा सा। एक नया डैश कैम आ गया है सर मार्केट में, जिसको आप वॉइस कमांड दे सकते हो, बोलो रिकॉर्ड लेफ्ट, रिकॉर्ड राइट, रिकॉर्ड स्ट्रेट, रिकॉर्ड इनसाइड, तो वो अपने आप ही कैमरा घूम जाता है, आपको भी रिकॉर्ड कर लेगा, बोलते हुए आपके आसपास की सराउंडिंग को भी रिकॉर्ड कर लेगा। आप उसको कमांड दे देना और फिर उसकी पूरी वीडियो को पोस्ट कर दो, रॉ वीडियो क्रिएट कर दो, अपनी जर्नी, लिटरली एक सीरीज बना दो, आओ मेरे साथ जर्नी पे रोज। व्हाई नॉट? और अगर आपके साथ कोई ऐसा पैसेंजर है जिससे आप परमिशन ले सकते हो कि भाई पैसेंजर के साथ कोई बात कर रहे हो, वो अपलोड कर दो, बट परमिशन लेकर। सर कंटेंट में ना आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप मीडिया चैनल नहीं हो, खुल के कंटेंट करो। अरे यार वो कौन है, वीलॉगर, मैं नाम भूल गया उसका, जो आज 6-7 साल पहले जिस लड़के ने वो हिमाचली लड़का, आई थिंक शिमला से, कहाँ से है, मैंने तो उसके बारे में ऑनलाइन ही पढ़ा, मैं नहीं उसको फॉलो करता था, आज भी नहीं करता इनफैक्ट, दैट्स ऑनेस्टी। लेकिन वो अभी अभी उसकी शादी हुई है, बड़ा वीलॉग वीलॉग करता है, पूरे परिवार के साथ वीलॉग्स करता है, और लोग इतने पागल हैं उसके वीलॉग्स के पीछे, इतने पागल हैं लोग उसके वीलॉग्स के पीछे कि कि आज करोड़ों की संपत्ति है उसकी अपनी। खैर, मैं वो वीलॉग्स वगैरह नहीं करता, देखो मुझे अपने परिवार को वीडियो पे नहीं लेके आना, मैं बड़ा क्लियर हूं इस बात पे, वो उसकी मर्जी है। सौरभ जोशी नाम है उसका, हाँ सौरभ जोशी, वो उसकी मर्जी है, उसको लगता है भाई अभी अभी शादी हुई है भाई, अब मैंने अपनी बीवी को भी दिखा दिया वीडियो पे, मैंने अपनी माँ को भी बता दिया वीडियो, मैं वो सब नहीं करता। खैर, उसकी जिंदगी वैसे बनी है, उसको लगता है वो ठीक है, दैट्स ऑल राइट। मेरा पर्सपेक्टिव इस बात पे बहुत अलग है, तो आप ऐसा कर सकते हो। कंचन वर्मा मैम कह रही हैं, सर मैं सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ठीक से क्लास नहीं कर पा रही हूँ। कंचन जी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास रिकॉर्ड होकर आपको मिलेगी, आपके पास रहेगी, घबराइए नहीं, दोबारा देख सकती हैं। जसविंदर मैम ने बोले, सर निटिंग और क्रोशे का वीडियो फेसबुक पर कैसे डालें? जसविंदर मैम, जो आप कर रहे हो वो आर्ट है। आप तो लिटरली, अगर मान लेते हैं आप कुछ बना रहे हो, कुछ बुन रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, वो करते करते पंजाबी में कुछ बोल दो, कोई एक पंजाबी गाना गा दो, या कुछ भी। मैं आपको ना एक सेकेंड, जसविंदर मैम, एक सेकेंड रुको, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। वेट, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है ये। मैं आपको ना, हम्म, मैं अपने प्रोफाइल पे आ रहा हूं, अब ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, पेज नहीं प्रोफाइल। एक कौन है वो क्रिएटर है, मैडम, अरे कौन है भाई वो, जनरली उनकी वीडियो आती है, अम, बड़ी अच्छी पंजाबी क्रिएटर मैम है, और वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अम, इस समय ना उनकी वीडियो यहाँ पे आ नहीं रही है, वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बड़ी अच्छी पंजाबी न्यूट्रिशनिस्ट मैम है। एंड मतलब न्यूट्रिशनिस्ट एज इन उनकी वो है, उनका प्रोफेशन है। जनरली मेरे यहाँ पे आती है उनकी वीडियोस, मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ अगर फेसबुक सजेस्ट करे। मैं चाहता हूँ आप वो देखो जरा, आपका ना दिमाग में एकदम आइडिया आ जाएगा। कोकर्मा, नहीं ये तो नहीं है भाई। अम, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल जाए तो आप सब लोगों से को अभी दिखा दूंगा, तो आप सभी का फायदा हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू पुट सम टाइम ऑन इट। नहीं, मुझे अभी ना उनकी
कितनी अजीब सी बात है कि फेसबुक वैसे तो कई बार वो वीडियो दिखाता है उनकी मैडम की, या उन्होंने शायद आज कुछ पोस्ट नहीं किया होगा इस कारण वो नहीं दिखा रहा भाई, और क्या यही कारण होगा, और तो क्या ही कारण हो सकता है। हाँ मुझे अभी नहीं, खैर मैं आप लोगों से ना शेयर कर दूंगा, अभी अभी तो मेरे को नहीं दिख रही उनकी वीडियो मैडम की, लेकिन मैं शेयर जरूर करूंगा आप सब लोगों से, ताकि वाह, 2020 की मेमोरी दे रहा है मुझे फेसबुक। मैं बड़ा यंग लगा करता था तब। एनीवे जोक्स अपार्ट, द फैक्ट इज मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मैं आई विल शेयर इट विद यू मैम। मुझे जैसी वो मिलेगी ना, मैं उनका नाम भी भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से एकदम नाम स्लिप हो रहा है, बट आई विल शेयर इट विद यू, पक्का। आरपी कोरेला सर कह रहे हैं, सर कंटेंट में गूगल से लिया हुआ डेटा भी दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, मैं तो दिखाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट ध्यान रखना जिसका डेटा लोगे उसका नाम लिखना जरूरी है कि इसके सौजन्य से डेटा आया है। भाई आप ऐसे थोड़ा कॉपी पेस्ट कर सकते हो किसी का डेटा, राइट? तो दैट वेज। हनुमान जी थैंक यू सर। राधे जी कह रहे हैं लाइटिंग कंसल्टेंसी की वीडियो कैसे बना सकते हैं सर? लाइटिंग कंसल्टेंसी, राधे जी देखो, लाइटिंग कंसल्टेंसी दो प्रोस्पेक्टिव से हो सकती है, एक फोटोग्राफी लाइटिंग या आप घर की लाइटिंग। आप कौन सी लाइटिंग की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने आपको फंडामेंटल्स दिए ना एग्जैक्टली वही होगा। अगर मैं मान लो घर की लाइटिंग की वीडियो कर रहा होता, तो मैं एक्चुअली दिखाता कि घर के कौन से कोने में कैसी लाइटिंग ज्यादा अच्छी फीलिंग देगी, मंदिर में कैसी लाइटिंग होनी चाहिए, अलमारियों में कैसी लाइटिंग होनी चाहिए, लाइटिंग से आपकी आंखों पे कितना अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। आपकी आजकल नई नई हेल्थ ड्रिवन लाइट्स आ गई हैं, इसकी वाइब्रेशन, इसकी रेडिएशन अच्छी है, आपके घर का बिल कम हो सकता है, यूटिलिटी बेस्ड कंटेंट, उससे ही डॉट्स कनेक्ट होंगे, सिंपल। इमरान जी ने अपना एक फेसबुक पेज भेजा है, कह रहे हैं मेरे 40,000 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, बधाई हो आपको सर। अ, अभी थैंक यू सो मच यार, लव यू टू। अभी ने मुझे ये कमेंट भेजा है कि सर आप 2 घंटे की पहली आपने क्लास ली, ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास होने वाली है, 4 घंटे से आप लगातार बोले जा रहे हो, और पूरी सेम एनर्जी है। यार ये होनी भी चाहिए अभी। बात बहुत साफ है मेरे दोस्त, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, मेरा फंडा बड़ा क्लियर है, मैं ये देश के लिए कर रहा हूँ, और भारत के लिए जो भी चाहिए, इंडिया के लिए जो भी चाहिए वो मैं करूँगा, वॉट एवर इट टेक्स, राइट? और मैं तो कुछ नहीं कर रहा यार, हमारे जवान, हमारे सोल्जर्स -50 डिग्री टेम्परेचर पे, +40 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े हुए हैं यार। हम तो अपने अपने कमरों में बैठे हैं आराम से, कुछ भी नहीं कर रहे यार, वी डूइंग नथिंग एट ऑल। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कोर्स से सीखो, ताकि आप पॉजिटिव आवाज इस देश में फैलाओ। इंडिया टीवी पे सिर्फ मैं ही नहीं होऊंगा, एक दिन आप लोग भी आओगे मेरे साथ इंडिया टीवी पे, एक दिन आप लोग भी आओगे मेरे एपिसोड्स में, करोड़ों लोग जब देख रहे होंगे वो एपिसोड्स। और हम बहुत फैंसी करेंगे इस शो को, हम अच्छा करेंगे इस शो को, ये गुड क्वालिटी शो बनेगा, ताकि जेन्युइनली हमारा युवा, हमारा यूथ देख पाए। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा एक शो करूं जहां पे इसरो पे जाऊं और पूरी स्पेस फैसिलिटी दिखाऊं, दिखाऊं लोगों को कि क्या है यार, हम लोग क्या अमेजिंग क्रिएट कर रहे हैं। फालतू की हीरो हीरोइनों की बातें करने की जगह, या कुछ गंद भला कमेंट कंटेंट देखने की जगह, बच्चे और आप लोग प्रोग्रेसिव कंटेंट देखो। और बाय द वे, मैं सिर्फ हिंदी में नहीं करूंगा, मैं इंग्लिश में भी करूंगा इंडिया टीवी के शोज को। मेरी कुछ वीडियोस इंग्लिश में भी आएंगी, ताकि इंग्लिश ऑडियंस तक भी हम पहुंच पाए। पूरा देश सुन रहा होगा ये, आज भी सुन रहा है ये। 115 मिलियन व्यूज कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 117 मिलियन व्यूज इनफैक्ट, देश सुन रहा है, राइट? तो दूर तक जाएंगे हम लोग, दैट्स फॉर श्योर। पवन कुमार सर कह रहे हैं, सर मेरा नैरेटिव ये है कि आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा देकर जाएं, हम तो चले जाएंगे पर आने वाली जनरेशन को जिससे फायदा हो जाए, मेरा नैरेटिव ये है। और मैं इसको 2 या 3 साल से फील करता हूं, और लोगों को भी बताता हूं, सर मेरा बिजनेस तो कुछ नहीं है, पर छोटी सी जॉब करता हूं। तो पवन सर ये तो बहुत अच्छी बात है यार, आपका नैरेटिव एकदम मेरे जैसा है, मैं भी तो यही कर रहा हूं, आने वाली जनरेशन को कुछ बताऊं, कुछ इंटरेस्टिंग करूं, व्हाई नॉट? तो शुरुआत करो यार। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ इस फोन के फ्रंट कैमरा से अगली क्लास में दिखाऊंगा आपको, ये रहा मेरा ट्राइपॉड पीछे, मैं फोन अटैच करके ट्राइपॉड पे आपको लाइव शूट करके दिखाऊंगा, और आप लोगों के सामने उसको एडिट करूंगा, एडिट करके उसको पोस्ट करूंगा आपके सामने।
पक्का करूंगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, जो पारितोष सर कह रहे हैं ये वैसे ही है। बस एक बात समझ जाना, आज की क्लास सबसे जरूरी क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जो मैंने फंडामेंटल सिखाया, अगर वो फंडामेंटल आपने स्टैब्लिश नहीं किया ना, तो फिर यार, फिर आप कितनी भी जैजी पैजी वीडियोस कर लो, नहीं चलेंगी। नहीं, नहीं चलेंगी। ये फंडामेंटल जरूरी है दोस्तों, तभी कहा था कि ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा। फंडामेंटल बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा फंडामेंटल का। ये देखो, व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, 7,500 व्यूज हो गए, 9,000 व्यूज हो गए, 7.5 इसके हो गए, 8.9 इसके होने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, ये अनस्टॉपेबल है। आप जब सो रहे होंगे तभी वो इंडिया टीवी के हमारे एपिसोड चलते रहेंगे अब, राइट। अभी कह रहे हैं सर इंडिया टीवी के लिए, अभी इंडिया
INDI सिर्फ इंडिया टीवी तो किसी और का है, इंडिया, राइट? तो ट्रिपल ए इंडिया टीवी के लिए कंट्रीब्यूट कहाँ पे करूं और कैसे मैं जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहता हूं मेरे दोस्त। अभी आपने वैसे ही बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है, लेकिन अगर आप देखो, आप दो तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो यार। आपको कंट्रीब्यूट अगर फाइनेंशियली करना है तो आप इस लिंक पे कर सकते हो। आपको कंट्रीब्यूट अगर वैसे करना है, आपको फाइनेंशियली नहीं कंट्रीब्यूट करना, तो आप हमारी वीडियोस को शेयर करो बस। मेरी वीडियोस देखकर आई एम वेरी वेरी श्योर ये देश जागेगा, जाग रहा है ऑलरेडी। आप मेरे पेज पे कमेंट तो पढ़ो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं ना लोगों के, इतने। हाँ, लोग आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी लड़ाइयों को सुलझा भी रहा हूं। मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई करता हूं, और आप लोगों को वो भी बताऊंगा अगली क्लास में कि क्यों जरूरी है हर एक कमेंट पे रिप्लाई करना। और मैं ऐसे नहीं करता हर एक कमेंट पे कुछ भी टाइम पास रिप्लाई, बहुत डीप रिप्लाई। हिंदी वालों को हिंदी में लिखता हूं, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखता हूं। इससे फेसबुक को वो जाता है, सिग्नल जाता है। फेसबुक एक्चुअली बोलता है कि आपने इस बार इतने कमेंट्स को रिप्लाई किया, आपने इस बार, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा फेसबुक की। अम, जसविंदर मैम करिए सर, वो वायरल कॉन्टेस्ट का कोर्स ही होगा क्या? वायरल कॉन्टेस्ट का कोर्स, ये मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, कोइराला सर कह रहे हैं फेसबुक में यूआरएल और फोन नंबर रखने से एल्गोरिथम का कुछ होता है क्या? नहीं होता। यूआरएल रखने से होता है, फोन नंबर से कोई इंपैक्ट नहीं है। आप फोन नंबर डाल सकते हो, यूआरएल अगर आप डालते हो तो फंडामेंटली फेसबुक आपकी वीडियो को ना ऑटोमेटिकली कम कर देता है, उसकी डिस्कवरी। सर वो इसलिए करता है क्योंकि फेसबुक चाहता है, विच इज ऑब्वियस, कि आप वहीं पे टिके रहो। वो नहीं चाहता कि वहां से यूजर निकल के बाहर जाए। वो चाहता है भाई, अगर फेसबुक छोड़ के आप बाहर ही निकल गए तो गेम ही ओवर हो गई। इसीलिए तो फेसबुक ने फेसबुक भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप भी खरीदा हुआ है, इंस्टाग्राम भी खरीदा हुआ है, कि आप जहां पे भी जाओ उन्हीं के नेटवर्क में रहो। इसको मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा, इस क्लास में सिखाने लायक टॉपिक नहीं है। इसको कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट्स। अगली क्लास यहीं से शुरू होगी, नेटवर्क इफेक्ट से। नेटवर्क इफेक्ट्स दुनिया की सबसे ताकतवर चीज होती है, नेटवर्क इफेक्ट्स। वरना आपको क्या लगता है, फेसबुक का मार्क जकरबर्ग बावला थोड़ा है कि $20 बिलियन खर्च करेगा या $19 बिलियन खर्च करेगा व्हाट्सएप के लिए? अरे उसने नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल सकते आप। आप जरा सोचो ना, एक भारतीय बिजनेस ओनर को, मान लेते हैं आज आप बिजनेस करते हो, आपको आज भारतीय लोगों तक पहुंचने के लिए, एक भारतीय, एक इंडियन बिजनेस ओनर को इंडिया में ही लोगों तक पहुंचने के लिए फेसबुक को पैसा देना पड़ रहा है ऐड चलाने का। सोच पा रहे हो इस बात को? इस बात की विडंबना समझ आ रही है आपको कि मैं एक भारतीय हूं, मेरे को आप तक पहुंचने के लिए एक अमेरिकन कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है कि भैया तू मेरे को भारत में भारतीयों तक पहुंचा दे, और तभी मैं ऐड नहीं चलाता। मैं ऐड नहीं चलाता। मैं क्यों दूं अपना पैसा एक अमेरिकन कंपनी को? मैं अपना कंटेंट दे रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं, उसकी एआई मेरे डेटा से ट्रेन हो रही है, सब कुछ हो तो रहा है। मैं नहीं दूंगा पैसा। हाँ, मेरी कोई भारतीय कंपनी होती, मेरे भारत का नेटवर्क होता, मैं देता। दैट्स अ पॉइंट। तभी तो मैं कहता हूं, मैंने इसलिए इंडिया टीवी बनाया है दोस्तों, इसलिए इंडिया टीवी बनाया है। अगर आप लोग सचमुच मेरी हेल्प करना चाहते हो ना, कभी कभी भी जिंदगी में, कभी आपको दिल से लगे यार पारितोष सचमुच अच्छा इंसान है यार, इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो आप ना, खैर मुझे पता है ऐसा लोग करेंगे नहीं, बोलने में क्या जाता है लोग, तो इनफैक्ट मेरे फेसबुक पेज पे आके भी बोल देते हैं देखो भीख भीख मांगने का इसका यूनिक ही स्टाइल है। कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके विद दैट। आप लोग सचमुच अपने आसपास के लोगों को ना, खैर लोग भी पता नहीं आप लोगों को क्या पलट कर बातें बोलेंगे, आपको क्या क्या सुनना पड़ेगा। खैर, अगर आपको लगता है यार इंडिया टीवी एक ऐसा मिशन है जिसको सचमुच आप वीडियो स्प्रेड कर सकते हो, या आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। फाइनेंशियली ₹200 महीने का है, वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन दो चार लोगों से बात नहीं बनेगी। अगर आप मदद वो करना चाहते हो ना, इसको आगे बढ़ाओ। क्योंकि एक बात पक्की है, मैं अपनी पूरी जान लगा के यहां पे इतना अच्छा, इतना सुलझा हुआ कंटेंट बनाऊंगा इस देश के लिए कि सचमुच सचमुच हमारे बच्चों के लिए ना एक कंप्लीटली नई दिशा खुलेगी, कंप्लीटली नई। क्योंकि आज
यार अगर ये नहीं बना, देखो हमारी पूरी मीडिया कंट्रोल्ड है बड़े बड़े बिलियनर से, ये आप लोग जानते हो, ये सच्चाई है। पूरे देश भर में एकदम गंदे किस्म का कंटेंट बिक रहा है इस समय। लड़के लड़कियां क्या क्या देख रहे हैं आप लोग जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब फ्री में। अभी बीच में कुछ ऐसी एप्स आई थी जिसमें जिसमें लिटरली मतलब एकदम घटिया किस्म का कंटेंट आता है। वो तो सरकार ने अब वो एप्स बंद करा दी। खैर वो बंद नहीं हुई है, उन एप्स ने अपना कुछ और बिजनेस मॉडल क्रिएट कर लिया है। आप मानोगे नहीं, ऐसा गंदा कंटेंट बनाने वाली एप्स का 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। 100 करोड़। मतलब भारत के रिक्शा वाले, ऑटो वाले, ऐसे ऐसे लोग उनके 100 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए थे महीने का, गंदा कंटेंट। जब सोसाइटी ऐसी होगी तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे उस सोसाइटी में, ये तो सोचो यार। मैं इंडिया टीवी से सोसाइटी शेप करने की कोशिश कर रहा हूं, और सोसाइटी सिर्फ एक ही तरीके से शेप हो सकती है, कंटेंट से, कहानी से। और कोई तरीका नहीं है सोसाइटी शेप करने का। इसलिए कर रहा हूं ऐसा, मुझे कोई और शौक नहीं है। बहुत दम लगता है इसमें, आप मानोगे नहीं, जब आप लोग ये करना शुरू करोगे आपको समझ आएगा ये एंडलेस है, थका देता है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपने मेरी हाल में अभी एक वीडियो देखी होगी जहां पे मैंने कहा था मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने जानबूझ के कोई दोस्त नहीं बनाए, क्योंकि मेरा एक एक सेकंड अब इस देश का नैरेटिव सेट करने में है बस, और कहीं नहीं जाएगा मेरा कुछ समय। क्योंकि दोस्त यार होंगे ना, तो पारितोष वो नहीं कर पाएगा जो पारितोष करने आया है। खैर, ये मेरी कहानी है, मेरी प्रॉब्लम है। आप लोगों को जब भी लगे सपोर्ट कीजिएगा। ओके। जसविंदर मैम कह रही है सर जो टॉप फैन वाला बैज मिलता है, क्या वो पेज पर लगाना अच्छा है कि बुरा? वो तो अच्छा है, वो तो एब्सोल्युटली अच्छा है। जो ट्राइपॉड वाला बोला है आपने, नहीं नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं जसविंदर मैम। जो बैज आते हैं वो आप प्लीज अपने पेज पे लगाइए, ऑफ कोर्स। वो तो फेसबुक इनफैक्ट उसको रिकग्नाइज करता है, क्योंकि फेसबुक के लिए वो कनेक्ट द डॉट्स है। ट्राइपॉड तो मैं ये बोल रहा था आपको कि मैं किस पे शूट करता हूँ, राइट, वो आपको बता दूंगा। अम, अरे अभी चिल यार, डोंट वरी। अच्छा, आरपी कोराला सर को अपनी एक गलती समझ आ गई, वो कह रहे ओ माय गॉड यही मिस्टेक कर रहा था मैं। डोंट वरी सर, आई एम देयर विद यू। रामाश्रय सर कह रहे हैं सर क्या रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट करना अच्छा रहेगा? यार ऑब्वियस सी बात है, सबसे अच्छा रहेगा। अरे मैं भी तो जबकि ये तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन फंडामेंटली ये भी तो एक तरीके से रीजनल है। आप बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट करो यार, बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, अभी नोटेड नोटेड नोटेड। इमरान कह रहे हैं राइटर वीडियो बेस्ट फेसबुक पेज, राइटर वीडियो बेस्ट फेसबुक पेज। इमरान जी मैं आपका ये कंटेंट कमेंट समझ नहीं पाया, राइटर वीडियो बेस्ट फेसबुक पेज, ओके। जसविंदर मैम कह रही है सर वो जो ट्राइपॉड से वीडियो बनाना बताओगे, तो वो पूछा कि आप वायरल कोर्स में ही, हाँ हाँ, हाँ हाँ, अरे हाँ मैम, अगली क्लास में, इस कोर्स की अगली क्लास होगी अगले सैटरडे को, सेम टाइम। 4 क्लासेस हैं टोटल, 4 हफ्ते चलेगा ये कोर्स, 4 क्लासेस हैं। ये अकेली क्लास नहीं है। इसके बाद सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, चौथी क्लास तक जाके आप लोग इतने इस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे आप बोलोगे भैया आप समझ आ गई बात, अब तो बात सिर्फ इतनी है कि मेरे को उठा के कंटेंट बनाना है। और वो पारितोष नहीं, मतलब मैं आपके पास आके ये नहीं बोल सकता भैया वीडियो बनाओ। लेकिन मुझे याद है जसविंदर मैम आपने बोला था कि आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया, आपने पहली वीडियो बना ली है। अरे आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये देखो आप लोग दिल के अच्छे लोगों, आई रियली रियली वांट यू गाइस टू ग्रो, और मैं इतनी जान लगाता रहूंगा। अगली क्लास में आप लोगों को जेन्युइनली खुद कंटेंट बना के दिखाऊंगा, अपने फंडामेंटल से लाइव शूट करेंगे, लाइव एडिट करेंगे, और साथ में लाइव पोस्ट करेंगे, ताकि आप पूरा प्रोसेस एंड टू एंड समझ पाओ। देखो मैं फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव क्यों हूं, मैं यूट्यूब पे भी हूं, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, लेकिन वहां पे एक्टिव नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा एक एक प्लेटफॉर्म चल गया। जैसे ही इंडिया टीवी शो लॉन्च करूंगा, फिर मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह फैलाऊंगा उसको।
लेकिन फिलहाल फेसबुक। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी, ऐसा नहीं था कि मैंने पहले से ऐसा प्लान किया हुआ था, ये ऐसा हो गया। इस कारण से मैं आप भाई, साफ सी बात है ना, जो चीज ज्यादा काम कर रही है मैं उस चीज पे और समय लगाऊंगा। ऑब्वियस है, सब यही करेंगे, है ना। ग्रेट। ऑन दैट नोट, मैं उम्मीद करता हूं सचमुच आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल रही हो। मुझे लग रहा था कि 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन एक्चुअली 2 घंटे हो चुके हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। वो इसलिए क्योंकि वैल्यू डिलीवर करी, हर एक क्वेश्चन को आंसर किया है, और मैंने अपना सारा सीक्रेट खोल के आपके सामने रख दिया है, जो मैंने 8 साल में सीखा, जिसके कारण मेरे पास इतने करोड़ों करोड़ों व्यूज आए। अब ये आप लोगों के हाथ में है। इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। अब आप में से कुछ लोगों से मिलूंगा कल दोपहर को 12 बजे, जो माइंड कंट्रोल, सॉरी, जो ऑल इन वन के हमारे कोर्स में है। कल दोपहर को 12 बजे होगी माइंड कंट्रोल की क्लास। और आप में से जो लोग एआई लैब्स के बैच नंबर 9 में हैं, उनसे मिलूंगा कल शाम को 6 बजे। और आप सभी लोगों से मिलूंगा, वायरल कोर्स के जितने भी हमारे लर्नर्स हैं, आप सभी से मिलूंगा अगले सैटरडे को रात 9 बजे। उससे पहले अपना फेसबुक पेज, अपना यूट्यूब चैनल, अपना इंस्टाग्राम पेज तैयार कर लीजिए, ताकि हम सीधा एक्शन पे आए। इंडिया टीवी की शुरुआत, बाय द वे, आप लोगों के सामने एक जर्नी चालू हो रही है। इंडिया टीवी आज ही शुरू किया है मैंने। ये देखो, आज जर्नी चालू हुई है 24 जनवरी को। और आप लोग देखोगे जैसे जैसे ये जर्नी बड़ी होती जाएगी, यू विल बी वे 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 प्राउड ऑफ इट। हनुमान सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतना इतना काइंड होने के लिए। मामूद जी, थैंक यू सो मच। अभी कह रहे हैं सर एआई वाला बैच एवरी सैटरडे संडे को ही हो गया 2 महीने तक। अभी सैटरडे संडे 1 महीने तक। वीडियो तो देख लिया करो यार, कम ऑन। महमूद कह रहे हैं सर मैं नेता लोगों को लेकर बनाऊंगा, वो भी बंगाली में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो मेरे को तो बंगाली बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन मैं सीख लूंगा। देखो मैं हर चीज सीखने को तैयार हूं। मैं ऐसा इंसान हूं जो हर चीज सीखता है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, 100%। कुछ तो समझ आ ही जाएगी। बाकी एआई का इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर लेंगे, डोंट वरी। बट प्लीज चालू करो। जसविंदर मैम करिए, हम बर्ड्स और डॉग्स और कैट्स की वीडियो डालते हैं। अच्छा भेजना भाई, जरूर देखेंगे। खैर, एक काम और करेंगे, अगले अगली क्लास में ना, आप लोगों ने अगर कुछ ऑलरेडी अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं तो उसके लिंक्स आप चैट में जरूर शेयर कीजिएगा। आप जब चैट में शेयर करोगे तो एक दूसरे के चैनल्स को सब्सक्राइब कर पाओगे। आपके कुछ सब्सक्राइबर्स यहां पे बढ़ने शुरू होंगे। खैर, ये तो छोटा सा नंबर है, लेकिन अगर जेन्युइनली कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग कर रहे हो, हु नोज, किसी एक इंडिया टीवी के एपिसोड में आपको बुला लिया जाए। नोबडी नोज, राइट। अब आप लोगों से मिलूंगा। अच्छा, रामाश्रय सर कह रहे हैं क्या बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट या फिर करंट अफेयर्स में कंटेंट बनाना अच्छा रहेगा? सुपर रहेगा, सुपर। बट ध्यान रखना एक बात का, कोई भी ऐसी बात मत कहना जिसके अराउंड कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको वो बात नहीं कहनी। जैसे मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर देता हूं, मैं फालतू स्टॉक टिप्स वॉक टिप्स कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरे पास उसका लाइसेंस नहीं है। मैं आपको म्यूचुअल फंड की या इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे सकता, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो कोई भी ऐसा रेगुलेटरी काम मत करना जिससे आपको रेगुलेटरी इशू आ जाए। आ जाएगा। हाँ, आपको ओवरऑल करंट अफेयर्स डॉट्स कनेक्ट करने के लिए आपको कंटेंट बनाना है, खुल के बनाओ। करंट अफेयर्स ज्ञान मत देना। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो या उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो या क्रिप्टो में डालो। ना सर ना, पकड़े जाओगे। पकड़े, और पकड़ा जाना भी चाहिए, क्योंकि फिर गलत है ना। आप ऐसी एडवाइस कर रहे हो जो जिसके आप ट्रेन नहीं हो, आप माहिर नहीं हो। सर मैं ऐसा कोई कोर्स नहीं कराता जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है। मारा जाऊंगा यार, ऑफ कोर्स, है ना। तो वो सर प्लीज ध्यान रखिएगा। कंचन जी कह रही हैं सर हम सभी बहुत हैप्पी हैं सर इस क्लास को जो, हाउ काइंड मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली क्लास थी, इसको और डीपर लेके जाऊंगा, ताकि आप लोग एक्चुअली पैसा बनाना शुरू करो। विनय सर कह रहे हैं मैं पिछले 2 सालों से कर्ज की समस्या पर बना रहा हूं कंटेंट। अरे वाह, ये कर्ज की समस्या तो बहुत बढ़िया समस्या है। विनय सर, अपने चैनल का प्लीज मेरे को लिंक जरूर भेजना मेरे भाई, प्लीज करना। मेरा ईमेल आईडी अब आप लोगों के पास है। दुष्यंत सर कह रहे हैं आई एम दुष्यंत
फाउंडर ऑफ हेल्थ ट्रावो. ओह इंटरेस्टिंग. हेल्थ ट्रावो क्या है भाई? हेल्थ ट्रावो. दुष्यंत सर, लेट मी जस्ट चेक दिस. हेल्थ ट्रावो. We prioritize accessible, high-quality healthcare and innovative solutions to enhance patient care and awareness for better well-being worldwide. Interesting. दुष्यंत सर, I am going to connect with you. मैं आपकी वेबसाइट भी अच्छे से देखूंगा. And oh, most popular treatments in India. Ah, ओ अच्छा. मतलब आप फॉरेन पेशेंट्स को इंडिया लेकर आ रहे हो. इट इज ऑलमोस्ट लाइक मेडिकल टूरिज्म, सच दैट दे कैन, ऑफ कोर्स, ट्रीटमेंट इन इंडिया इज मच बेटर, द केयर इज मच बेटर, और कॉस्ट compared to in their states is much better. अरे वाह, दुष्यंत सर, good to see you and good to know you. Absolutely, this is fantastic. वाह, फैंटास्टिक. डन. नोटेड सर, नोटेड. आई एम गोइंग टू फॉलो यू राइट अवे. और मैं इनफैक्ट चेक भी करूंगा आपको कंटेंट. आई एम श्योर आपको आपको बहुत फायदा होगा. आज जो मैंने प्रिंसिपल्स यहाँ पे शेयर किए हैं ना, आई एम श्योर दे विल ट्रूली हेल्प यू इन 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 टेकिंग योर वेंचर टू अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल. क्योंकि कई बार क्या होता है, एज अ फाउंडर हम अपनी ही कहानी बोल देते हैं. हमें तो कस्टमर की कहानी बोलनी है, हमें तो डॉट्स उसके कनेक्ट करने, अपने नहीं. हमें कई बार क्या लगता है, जो प्रॉब्लम हमें लग रही है वही एक्चुअल असली प्रॉब्लम है. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. क्योंकि ऐसा, अगर मान लेते हैं आप ये कर रहे हो तो 10 और लोग कर रहे हो, फिर तो सारे लोग सेम प्रॉब्लम बोलेंगे, और वहीं पे आपको कंटेंट कंप्लीटली लूज आउट हो जाएगा. आपको कस्टमर की कहानी. बट आई विल चेक योर कंटेंट आउट सर. आई विल डू दैट. वाह, यू आर ऑन अ बिग मिशन टू ओवरकम हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. दुष्यंत सर, मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख रहा हूँ, reachps001@gmail.com. आप प्लीज मुझे ईमेल करो, एंड वी विल ट्राई एंड सी वी कुड वर्क समथिंग आउट. बिकॉज ये अच्छा मिशन है, ये इस देश के लिए भी अच्छा मिशन है, कि हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन हटनी चाहिए. एंड अगर मुझे, if let's say, if somehow I could take it as part of India TV, we'll figure it out. We'll figure it out. ठीक है. विनय कह रहे हैं also starting NGO rinrahat.org. वाह, वेरी गुड. मैं आपकी वेबसाइट पे पहुंच चुका हूँ, रिन राहत. ग्रेट. तो यार देखो, ऐसी होती है, नेटवर्किंग शुरू हो गई यहाँ पे. आई एम वेरी हैप्पी. बट चलिए ठीक है. अब आप लोगों से मिलता हूँ अगली क्लास में, विच विल बी नेक्स्ट संडे. वन थिंग इज फॉर श्योर, प्लीज मुझे फीडबैक देते रहिएगा. अगर आपकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैं नहीं मीट कर पा रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा. आई विल डू माई एब्सोल्यूट वेरी बेस्ट टू इंश्योर कि आपके लिए क्लियर रिटर्न क्रिएट हो इस कोर्स से. मैम कह रही हैं सर हमने अपना लिंक भेजा है चैट में, प्लीज देख लो. मैम, मुझे आपका लिंक मिल गया है, एंड आई विल इंश्योर कि मैं आप लोगों के चेक भी करता रहूं. एंड ये रहा आपका लिंक, मैंने देख लिया है. इनफैक्ट ये सबके सामने है इस समय. तो मैं चेक भी करता रहूं, और मैं फीडबैक भी जरूर दूंगा. दैट इज फॉर श्योर. राइट. सो वंस अगेन, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए. पार्थ सर, मैंने अभी तक कोई कंटेंट नहीं बनाया है, तो सर मैं अभी एक स्टूडेंट हूं, मैं किस पर कंटेंट बनाऊं मेरे दोस्त? किस पर नहीं. आज शांति से बैठ के अपना नैरेटिव सोचना, किसके लिए कंटेंट बनाना है. पहले तो किसके लिए, फिर समझ आएगा किस पर. अच्छे क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा जवाब मिलेगा. ठीक है. ग्रेट. ऑन दैट नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच. इस क्लास की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगी. जो पीडीएफ फाइल्स मैंने आपसे प्रॉमिस की हैं, मैं अपलोड कर दूंगा, सच दैट आपके पास वो पहुंच जाए, दैट यू आर एबल टू एक्चुअली डाउनलोड देम. अब आपसे मिलता हूं अगले संडे को इन द वायरल कोर्स. बेस्ट ऑफ लक. डू वेल.